अनस रिजवान शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं वो एक इस्लामाबाद का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में आप लोग सब जानते होंगे। कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी एड में सुना होगा, देखा होगा, विज़िट किया होगा, जो कि एक आईबी की सोसाइटी है, आईबी एम्प्लॉयज़ की गुलबर्ग के नाम से, जिसकी गुलबर्ग में दो ब्लॉक्स हैं इनके मेन, एक गुलबर्ग ग्रीन्स और एक गुलबर्ग रेजिडेंशिया। गुलबर्ग ग्रीन्स बेसिकली उसके अंदर 4, 5 और 10 कनाल के सिर्फ फार्म हाउसेज हैं और मेन रोड पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं। कमर्शियल प्लॉट्स में अगर हम बात करें तो उसमें भी काफ़ी जो है ना मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इस वक्त। मेगा प्रोजेक्ट्स में जिस तरह आप बात कर सकते हैं गुलबर्ग मॉल, जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस वक्त ट्विन सिटीज़ का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसी के सामने अगर हम बात करें तो समामा स्टार और समामा गुलबर्ग की, ये 3 प्रोजेक्ट बिल्कुल गुलबर्ग की एंट्रेंस पे जैसे ही आप एंटर होते हैं तो आपको ये 3 प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है जी स्काई पार्क 1। स्काई पार्क 1 एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये उन्हीं का प्रोजेक्ट है जिन्होंने ये इम्तियाज वाला जो प्लाजा है स्काई एक्सप्रेस वे, उसका उन्हीं का प्रोजेक्ट है स्काई पार्क 1। उसके बाद लेक्सस मॉल, फिर डायमंड मॉल, उसी के सामने गुलबर्ग अरीना, गुलबर्ग हाइट्स, प्रिज्म हाइट्स, इसके बाद एरीज टावर, और ये सारे मेगा प्रोजेक्ट्स गुलबर्ग के अंदर वाक़ हैं। गुलबर्ग ग्रीन्स जैसे ही ख़त्म होता है तो हमारे पास आते हैं ड्रीम हाइट्स के अपार्टमेंट, रिफा यूनिवर्सिटी। रिफा यूनिवर्सिटी आप सबको पता है ऑपरेशनल है, गर्ल्स कैंपस सारा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ये हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद स्टार्ट होता है गुलबर्ग रेजिडेंशिया। अब हम थोड़ी सी बात करें अगर गुलबर्ग रेजिडेंशिया की। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में ए ब्लॉक से लेके टोटल बी ब्लॉक तक ब्लॉक्स हैं। ए ब्लॉक, ए एग्जेक्टिव, उसके बाद बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक जो है हमारा सिर्फ कमर्शियल के लिए स्पेसिफिक है, जिसके अंदर 50 बाय 50 और 80 बाय 80 के प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कमर्शियल प्लॉट्स। उस पे काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिस वक्त। अगर हम बात करें उसमें डी मर्कज़ के मेगा प्रोजेक्ट्स की, तो गुलबर्ग प्राइड 1, प्राइड 2, 786, उसके बाद ओपल स्क्वायर, उसके बाद प्लाटिनो, उसके बाद ग्रीन हाइट्स, और इस तरह काफ़ी उधर प्रोजेक्ट्स इस वक्त अपने ग्रे स्ट्रक्चर उनका कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ साथ आगे रेजिडेंशिया के काफ़ी ब्लॉक्स हैं, सी ब्लॉक, डी, ई ब्लॉक, जे ब्लॉक, आई ब्लॉक, के ब्लॉक, एल ब्लॉक, जो कि काफ़ी हद तक डेवलप पोजीशन भी हैं, उनमें नॉन डेवलप भी हैं। और अभी अगर हम इस टाइम की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त हमारी मशीनरी काफ़ी ब्लॉक्स में लग चुकी है। गुलबर्ग की डेवलपमेंट हो रही है, स्लो है मगर हो रही है। अब मैं आपको एक अपने जो है ना बेसिक टॉपिक की तरफ अगर मैं आपको लेके जाऊं, जो आजकल एक मार्केट में गुलबर्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें आपने देखी होंगी, यूट्यूब पे भी देखी होंगी, अखबारों में देखी होंगी, किसी से सुना होगा, कुछ किया होगा कि गुलबर्ग की इंतज़ामिया ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। अब मैं उस फ्रॉड के हवाले से आपको थोड़ी सी बात करूँगा। गुलबर्ग एक ऐसी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कभी भी डीलर्स को डायरेक्ट उनको अप्रोच नहीं करती, ना उनको फैसिलिटेट करती है। वो अपने आईबी एम्प्लॉयज़ को प्लॉट देती है और आईबी के एम्प्लॉयज़ आगे अपने प्लॉट प्राइवेट बंदों को सेल करते हैं। जो भी डीलर है वो अपने ओन पे बैठा हुआ है, सोसाइटी उस जने ये ना सोसाइटी ने बिठाया हुआ है, ना सोसाइटी कभी आपको रेफर करती है कि हम आपको कहते हैं कि इस डीलर से जाके आप प्लॉट ले लें या इस डीलर के पास जाएं। सोसाइटी के पास ऐसा कोई जो है ना आंसर नहीं होता कि आप उससे कहें कि कौन सा डीलर अच्छा है या कौन सा। ये सारा एक आपको खुद पता लगता है या आपने खुद देखना होता है, मार्केट से पता करना होता है। ये जो फ्रॉड हुआ, ये फ्रेंड्स एस्टेट वाले अरसलान हमीद साहब ने जो फ्रॉड किया, जिसमें काफ़ी लोगों के घर तबाह हो गए। जब लोगों ने पैसा अपना इतना लगाया, लोगों की परसों ही कमाई। मैं खुद बजाते खुद मैं जब गया उधर जो इन्होंने इनके अफेक्टीज के पास, तो मुझे लोगों ने अपनी स्टोरीज बताई कि हम लोगों ने सारी ज़िंदगी अपना पैसा जमा करके वो इधर लगाया और हमारा पैसा डूब गया। सबसे पहली बात है, इसके अंदर इंतज़ामिया का कोई रोल नहीं है। इंतज़ामिया ने ना किसी डीलर को रेफ़र किया,
जो किया, जिसने किया, जो भी अफेक्टी है वो डायरेक्टली खुद अरसलान हमीद के पास गया था या अपने किसी रेफरेंस की वजह से गया था। सोसाइटी की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यहाँ पे जो है ना, जो इसने जो फ्रॉड किया वो अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट पे किया था। मतलब उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जो लोगों को दिखाई कि मेरे ये प्रोजेक्ट्स हैं, आप इसमें इन्वेस्ट करें, मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा, ये करूंगा, जो कि टोटली एक सूद का काम था, जिसमें काफ़ी डीलर्स भी इन्वॉल्व थे यहाँ के। मतलब उन्होंने भी किया और उन्होंने सारे अब अफेक्टीज में आ गए, क्योंकि सारे जो है ना, सारों ने अपना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया लगाया। एक वीडियो देखी, एक लाहौर का डीलर था, अब मुझे उसका नाम सही से याद नहीं है, उसने अपनी वीडियो में बताया कि गुलबर्ग इस्लामाबाद में 15 अरब का स्कैम हो गया। ये अगर 15 लाख बोलता तो समझ आती थी कि यार ऊपर नीचे हो सकता है लाखों में, अब अरबों में ऊपर नीचे करना, ये एक लोगों की बातें चल रही हैं 15 अरब है, 20 अरब है। एक्चुअल जो कैलकुलेट हुआ है कि कितना है वो 4 अरब 75 करोड़ रुपए, जिसमें से अरसलान हमीद ने कहा है कि मैंने जो पैसे लोगों के देने हैं या जो बनते हैं वो तकरीबन 3 से 4 अरब के दरमियान में। बाकी लोगों ने जितना, ये लोग कहते हैं कि जी 8 अरब है, 10 अरब है, ये लोग टाइम टू टाइम सूद ऐड करी जा रहे हैं और अभी भी अल्लाह ताला से डरते नहीं हैं कि अल्लाह को आगे जवाब देना है, मगर फिर भी सूद को ऐड किए जा रहे हैं। ये एक डीलर था। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आपने डीलर को पहचानना कैसे है, आपने उसकी वर्थ कैसे चेक करनी है। हमेशा जब भी आप किसी के साथ डील करें, उसको देखें कि यार ये कितना मार्केट में इन है, क्या है, इसकी रेपो क्या है, ये चीजें आपको लाजमी चेक करनी चाहिए। ये सब बताने का मकसद सिर्फ एक ही चीज थी कि लोग कहते हैं कि नहीं जी आईबी की सोसाइटी गुलबर्ग में इन्वेस्ट नहीं करना, वहां पे तो बहुत फ्रॉड होता है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, जो अलॉटमेंट गुलबर्ग आपको देगा, जो ट्रांसफर गुलबर्ग आपको करके देगा, उस पर आपको कभी फ्रॉड नहीं होगा। ये IBECHS इसकी है, IB एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जो कि IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की सोसाइटी है, और ये कभी भी कहीं नहीं जाती, कोई फ्रॉड नहीं होता। हाँ, अगर कोई डीलर कर जाए, कोई डीलर स्कैम कर जाए, कोई डीलर पैसे लेके भाग जाते हैं, उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होती। सोसाइटी कभी किसी को नहीं कहती कि आप खुल के फ्रॉड करो, ये करो। और अभी भी के जो अफेक्टीज थे, अरसलान हमीद जब गिरफ्तार हुआ इधर अडियाला में, उसको पहुंचाया गया एंड में, उससे जब सारों ने बात की, जो हमारी यूनियन है, प्रेसिडेंट मलिक नजीब साहब और ये जो प्रेसिडेंट ऑफ फेडरल डीलर एसोसिएशन के इजाज खान साहब, इन्होंने उससे मीटिंग की और उससे ये कहा, उसने कहा कि आप मेरे सारे एसेट्स लेके, मेरे बेच के, आप इनको फैसिलिटेट करके इनको सारे पैसे दे दें। तो गुलबर्ग ने सारे उसके प्रोजेक्ट्स अपने टेक ओवर करके और उनको जो है ना एडजस्टमेंट में प्लॉट्स देने का वादा भी किया। और इंशाल्लाह अल्लाह न करे आगे भी अगर कोई ऐसा स्कैम निकलता है तो गुलबर्ग आपको फैसिलिटेट करेगी, मगर उसमें गुलबर्ग में इन्वॉल्वमेंट उस फ्रॉड में कोई नहीं होगी, क्योंकि गुलबर्ग डायरेक्टली किसी डीलर को फैसिलिटेट नहीं करती। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दी है। इसके बाद अब जो मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त गुलबर्ग क्या सारी सोसाइटीज़ के रेट काफ़ी नीचे आए हुए हैं, और इस टाइम गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप अगर अपने पैसे कम रेट्स में लगाते हैं, रेट जैसी मार्केट थोड़ी सेट होगी, आप रेट्स ऊपर जाने ही जाने हैं, ये गारंटेड बात है। आप वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इंशाल्लाह हम आपको आगे डिटेल में पूरे गुलबर्ग की आपको डिटेल में वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। कोई आपको मसला होता है, कोई आपने किसी से चीज़ ली होती है जिसमें आपको कुछ पूछना होता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ, हम ऑफिस का एड्रेस भी वहाँ पे दे देते हैं, ताकि ये कि आप जिस टाइम आप चाहें आप ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बाकी आपकी सपोर्ट की हम लोगों को ज़रूरत होगी। आप काइंडली सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें, ताकि सारों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप लोगों का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।